नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लोकसभा, जिसे देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच कहा जाता है, आज खुद सवालों के घेरे में है। विपक्ष सीधे स्पीकर की कुर्सी पर उंगली उठा रहा है। आरोप बेहद गंभीर है। सदन निष्पक्ष नहीं चलाया जा रहा। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और स्पीकर सरकार के पक्ष में खड़े हैं। इसी आरोप के साथ विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि ये प्रस्ताव पास होगा या नहीं, सवाल ये है कि आखिर विपक्ष इस चरम स्थिति तक पहुंचा कैसे। विपक्ष का मुख्य आरोप ये है कि स्पीकर विपक्षी सांसदों को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दे रहे। वे बार बार माइक बंद करना, प्रश्नकाल और बहस के दौरान विपक्षी नेताओं को टोका जाना और सत्ता पक्ष के सांसदों को अपेक्षाकृत ज्यादा समय देना, ये सभी बातें विपक्ष के अनुसार स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। राहुल गांधी के संदर्भ में ये आरोप और तेज हो गया है कि उन्हें जानबूझकर बोलने से रोका गया और उनकी बात पूरी नहीं होने दी गई। बजट सत्र के दौरान हुआ हंगामा इस टकराव का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। विपक्ष के नेता के भाषण के दौरान सदन में कागज फेंके गए, भारी शोर शराबा हुआ और इसके बाद कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई असमानुपातिक थी और सिर्फ विपक्ष को चुप कराने के उद्देश्य से की गई। उनका तर्क यह है कि पहले भी सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा हंगामा किया गया, लेकिन उस तरह की सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली। इसी सत्र के दौरान एक और विवाद तब खड़ा हुआ जब स्पीकर ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में न आने की सलाह दी, क्योंकि महिला सांसदों द्वारा विरोध किया जा रहा था। संवैधानिक रूप से स्पीकर को कार्यवाही सुचारू रखने के लिए ऐसे सुझाव देने के अधिकार है, लेकिन विपक्ष ने इसे अलग नजरिए से देखा। उनके मुताबिक ये प्रधानमंत्री को असहज स्थिति से बचाने का प्रयास था। यही से विपक्ष का ये आरोप और मजबूत हुआ कि स्पीकर सत्ता के प्रति ज्यादा संवेदनशील और विपक्ष के प्रति सख्त रवैया अपना रहे हैं। इन तमाम घटनाओं को जोड़कर विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है कि लोकसभा, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, वहां असहमति और विरोध की आवाज को सीमित किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब संसद के भीतर उनकी बात सुनी ही नहीं जाएगी तो उनके पास संस्थागत विरोध के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी इसी हताशा और राजनीतिक दबाव की उपज है। संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें तो लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए किसी तरह के महाभियोग की जरूरत नहीं होती। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। यदि प्रस्ताव पेश होता है तो उस पर मतदान होता है और उसे पास कराने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत काफी होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्पीकर स्वयं सदन में अध्यक्षता नहीं करते। ये जिम्मेदारी उप स्पीकर या पैनल के किसी चेयरमैन को सौंप दी जाती है। हालांकि जमीनी सच्चाई ये है कि एनडीए के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में विपक्ष द्वारा लाया गया कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पास होना लगभग असंभव है। फिर भी विपक्ष इसे लाने की बात क्यों कर रहा है? इसका जवाब राजनीति में छिपा है, गणित में नहीं। विपक्ष के लिए यह प्रस्ताव सत्ता परिवर्तन का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक बयान है जिसके जरिए वे ये संदेश देना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में है और संसद की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं हो रही है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब स्पीकर के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव आए हो। 1954 पहली बार लोकसभा के पहले स्पीकर जीबी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये बिहार के सोशलिस्ट नेता विघ्नेश्वर मिश्र द्वारा पेश किया गया था। प्रस्ताव पर 2 घंटे तक बहस हुई और ये खारिज हो गया। 1966 में स्पीकर सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। ये मधु लीमे जैसे सांसदों द्वारा लाया गया था। ये भी असफल रहा। 1987 स्पीकर के खिलाफ तीसरा प्रस्ताव लाया गया। 1967 चौथी लोकसभा में स्पीकर डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ नोटिस दिया गया था, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा और असफल रहा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हाल के महीनों में विपक्ष के अन्य संवैधानिक पदों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की चर्चा और कुछ जजों के खिलाफ प्रस्ताव, ये सभी घटनाएं मिलकर ये दिखाती है कि विपक्ष खुद को संस्थागत स्तर पर हाशिए पर महसूस कर रहा है। स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है जहां विपक्ष संस्थाओं की निष्पक्षता को केंद्रीय मुद्दा बना रहा है। बहरहाल स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। अभी ये सब तैयारी, चर्चा और राजनीतिक संकेतों तक ही सीमित है, लेकिन आने वाले दिनों में विपक्ष सच में नोटिस देता है तो ये टकराव और गहरा हो सकता है।
भले ही प्रस्ताव पास ना हो, लेकिन संसद और राजनीति में इसका शोर लंबे समय तक गूंजता रहेगा। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की दिशा को लेकर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।